Hello friends, welcome back to the playlist of React Native। और अभी हम लोग कोर कंपोनेंट्स में इतने सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं और एक एक कंपोनेंट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और डिवाइस पे रन करके भी देखेंगे। ओके, तो यार जो व्यू कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में, ये सिमिलर टू div टैग है। जो हम लोग, अगर आप HTML बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप HTML में div टैग का जो यूज़ करते हैं वो सिमिलरली यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में एज अ व्यू काम करता है। और व्यू क्या है, जैसे कि आपको पता है, एक कंटेनर है जो कि सपोर्ट करता है स्टाइलिंग को। उसके अंदर हम उसको एज अ रैपर यूज़ कर सकते हैं। व्यू के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट इनपुट, सारा कुछ हम लोग व्यू के अंदर लिख सकते हैं। तो एक व्यू अ कंटेनर दैट सपोर्ट्स लेआउट विथ फ्लेक्स बॉक्स स्टाइल सम टच हैंडलिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स। तो ये सारा कुछ हम व्यू के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोडिंग में भी देख लेते हैं। सिंपल हम कई बार देख चुके हैं, जैसे कि ये व्यू, फाइन, और इस व्यू के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। करेक्ट। और सिंपल इस तरह से भी आप क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये भी हटा भी सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें बैकग्राउंड कलर पिंक दिया हुआ है, फ्लेक्स वन दिया हुआ है, तो इसने इस पूरे को कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर हम ये बैक फ्लेक्स हटा देते हैं तो अभी ये इस व्यू का जो ये है, इसने इस पूरे स्क्रीन को कवर नहीं किया हुआ है, कहीं थोड़ा सा पार्ट ले रहा होगा व्यू। ठीक है, तो व्यू में स्टाइलिंग भी हम लोग इस तरह से डाल सकते हैं। ओके, और इसको हम लोग फ्लेक्स वन कर देते हैं। तो अभी ये पिंक हो गया है, इसको हम लोग रेड भी कर सकते हैं, रेड हो गया। ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इस व्यू को एज अ व्यू यूज़ किया, प्लस इसके अंदर हम लोग एक और व्यू ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और व्यू ले सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर स्टाइल हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। करेक्ट, इसमें हम लोग रेड, ग्रीन, ये दो कलर दे देते हैं। तो इस ऊपर वाले कंटेनर के अंदर ये दो कंटेनर आ चुके हैं, एक ये व्यू वन, व्यू टू, इसने ऊपर वाले कंटेनर को ओवरराइट कर दिया है। लाइक, अब ये दो चाइल्ड कंपोनेंट बन चुके हैं, दो चाइल्ड कंपोनेंट हैं ये इस पेरेंट कंपोनेंट व्यू के। तो इसने आधा पूरा ले लिया और इसका आधा ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स वन यूज़ किया हुआ है, तो आधा आधा ले लिया। अगर ये हम लोग फ्लेक्स टू यूज़ कर लेंगे तो ये 3/4 डिवाइड हो गया, ये 1/4 डिवाइड हो गया, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो अभी धीरे धीरे आपको फ्लेक्स का भी आइडिया लग जाएगा। जब हम लोग जब स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो स्टाइलिंग में हमें और इजी हो जाएगा फ्लेक्स समझना। ठीक है, तो फ्लेक्स वन क्या काम कर रहा है कि ये पूरा का पूरा कंटेनर ले रहा है। फ्लेक्स टू और वन इसके तो चाइल्ड व्यू हैं इस पेरेंट वाले के। तो पहला वाला टू एरिया कवर कर रहा है और दूसरा वाला वन, तो इसको एज अ समझ सकते हो 100%, जिसमें से ये लेगा 75% और ये ले रहा है 25%। करेक्ट, तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये पूरा वन है और ये 3/4 है और ये 1/4 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा, इसको अगर वन वन कर दोगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया। करेक्ट, ओके। तो इस तरह से भी आप व्यू लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्स्ट। इवन हम लोग व्यू टेक्स्ट पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे और इसको बंद भी करेंगे, और इसके अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा। करेक्ट, इसमें भी स्टाइलिंग दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें फ्लेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग रेड कर सकते हैं। करेक्ट, ओके, फाइन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिया तो इसलिए ये जो पूरा टेक्स्ट है ये पूरी लाइन ले रहा है, इसने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है। इसको अगर कलर देंगे तो केवल टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक टेक्स्ट भी समझ में आ गया, टेक्स्ट टेक्स्ट लिखने का काम आता है।
अब आते हैं मेन इमेज पे। ओके, डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हम लोगों को इमेज यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल लिखेंगे इमेज, करेक्ट, और इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में, और यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। और इसमें एक चीज़ और आपको लिखनी है, सोर्स। ठीक है, सोर्स में हमें कुछ पाथ प्रोवाइड करना है इमेज का, जो कि हमें इमेज यहाँ पे दिखानी है। ओके, तो वो पाथ अभी के लिए हम लोग कोई एक गूगल से इमेज का यूआरएल उठा लेंगे और यहाँ पे वो दिखा देंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल इमेज का पाथ हमें गूगल से उठाने से अच्छा है कि हम लोगों को जो ये इमेज का पाथ दे रखा है ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये यूज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग ऑब्जेक्ट में पास करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट का साइन बनाएंगे, लिखेंगे यू आर आई लिखना पड़ेगा, कॉलन, स्ट्रिंग में हमें इमेज का पाथ पास करना है। तो अभी सेव करोगे तो इमेज रेंडर नहीं होगी, क्योंकि हमें विड्थ और हाइट भी देनी है कि कितनी साइज में इमेज दिखेगी। तो स्टाइल के अंदर, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो इसी इमेज कंपोनेंट के अंदर ही इसमें हमें एक और प्रॉप पास करना है, जैसे कि हमने सोर्स प्रॉप पास किया। ठीक है, इसमें इमेज का यूआरएल डाला और स्टाइल में हम लोग डालेंगे विड्थ। विड्थ मीन्स इमेज कितनी विड्थ की होगी, कितनी चौड़ी होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग 50 ले लेते हैं, कॉमा, हाइट लिखेंगे और वो भी 50 ले लेंगे। तो ये स्क्वायरिश इमेज आ जाएगी, जो कि ये आ चुकी है स्क्रीन पे। ओके, इसको आप 150 कर दोगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। करेक्ट, ये इमेज आ चुकी है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपने व्यू देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, इमेज देख लिया। सोर्स, इमेज में सोर्स पास करना है आपको। अगर कोई यूआरएल हमें पास करना है इमेज का तो यूआरआई लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग एक और तरीके से इमेज पास कर सकते हैं पाथ, जो कि अगर हमारे लोकल पे कोई इमेज रखी हुई है उसको भी हम यहाँ कहीं किसी एक फोल्डर में डाल के उसका पाथ भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट, अच्छा, ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो लोकल पाथ से कैसे इमेज उठाते हैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पहले यहाँ से एक लोकल इमेज या आर एन लोगो करके इस फोल्डर में यहाँ रख लेता हूँ। ये रिएक्ट नेटिव का लोगो है, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग ऐप डॉट टी एस एक्स में आते हैं और इसके लिए फिर आपको ये यू आर आई नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, ये मैं हटा देता हूँ ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल लिखना है रिक्वायर, इंपोर्ट करना है। ठीक है, रिक्वायर, इसके अंदर इस तरह से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आपको ये डॉट कॉलन, इससे एक आप फोल्डर के बाहर आ जाएंगे और इस फोल्डर के बाहर एक इमेज रखी हुई है जो कि हमारी, एक सेकेंड, कहाँ गई इमेज। ठीक है, सेकेंड, आर एन लोगो डॉट जेपीईजी। ठीक है, तो ये इमेज हमारी यहाँ रखी हुई थी एक फोल्डर के बाहर। इसके अंदर हम किसी एक और फोल्डर के अंदर होते तो हमें बाहर आना होता, तो हम डबल डॉट लगा देते, तो हमें उस फोल्डर के बाहर आ जाते हैं। अभी क्योंकि हमें सिंपल इसी हायरार्की में इमेज पड़ी हुई है हमारी, आर एन लोगो डॉट जेपीईजी, तो सिंपल इस तरह से हम लोग उसको डाल देंगे। ओके, तो हमारी ये इमेज दिख गई है। ओके, ओके, हम लोगों ने व्यू, टेक्स्ट, इमेज देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल व्यू देखेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट हम लोग देखते हैं पहले। तो सिंपल इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, और यहाँ लिखना है टेक्स्ट इनपुट और उसका क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह से बना देना है।
ओके, कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसमें टेक्स्ट इनपुट तो आ चुका है, लेकिन इस थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग इतना हेडेक नहीं लेते, सिंपल यहीं से कॉपी कर लेते हैं स्टाइलिंग। और ठीक है, ये स्टाइलिंग ले ली हम लोगों ने, स्टाइल लिख दिया। और स्टाइल में हाइट 40 दे दी, बॉर्डर ग्रे दे दिया, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ 1 दे दिया। अभी स्टाइलिंग के बारे में आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये सब कैसे हो रहा है। जैसे जितना देख लो कि हाइट 40 है तो इसकी हाइट ही 40 आ गई। बॉर्डर कलर ग्रे, मतलब बॉर्डर का जो कलर है इसका, ये बॉर्डर का कलर ग्रे आ गया। बॉर्डर की विथ 1 हो गई, ये जो विड्थ है ये 1 हो गई। ठीक है, ये स्टाइलिंग दे दी टेक्स्ट इनपुट की। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू कैन टाइप इन मी, ये लिख के आ गया पहले से। इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और लिख सकते हैं, यूजर्स इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी आप लिखो तो वो आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। ठीक है, ये एक प्रॉप देख लिया आपने। ठीक है, एक प्लेस होल्डर करके प्रॉप होता है। प्लेस होल्डर करके आप जैसे नेम लिखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में नेम लिख के आ जाएगा, या लिख दो टाइप हियर। तो ये प्लेस होल्डर आ गया, आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको भी मैं रखे रहता हूँ। नीचे एक चीज़ होती है वैल्यू, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे शो होगी ऊपर, और वो चेंज नहीं होगी। राइट, इसको आप बैक करोगे तो बैक नहीं होगी, कुछ लिखोगे वो लिखेगा भी नहीं। जब तक ये वैल्यू आप चेंज जब करोगे तभी ये वैल्यू यहाँ पे शो होती रहेगी और दिखती रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी चेंज होती है, कैसे करते हैं वो वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। एक मेथड आता है ऑन चेंज टेक्स्ट। ठीक है, ये एक कॉलबैक प्रोवाइड करता है। एक कॉलबैक फंक्शन हम लोग यहाँ पे, या मेथड हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंज। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये JSX है, ये JSX है, ये JSX है। ठीक है, ये JSX से ऊपर, और इस ऐप कंपोनेंट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के नीचे हम लोग एक मेथड या बोल सकते हैं फंक्शन बना लेते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, ये बना सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट, ये बना लिया। ठीक है, और जो ये चेंज फंक्शन है या चेंज मेथड है, या बेसिकली अगर सही टर्म बोले तो ये चेंज जो कॉल बैक है, ये कॉल बैक एक वैल्यू भी साथ में, जब कॉल होती है तो वैल्यू साथ में आती है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। वो वैल्यू यही वैल्यू होगी जो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, और साथ में हम यहाँ पे इस वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। तो वो जो जो टाइप करते जाएंगे वो यहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है, पर अभी के केस में ये वैल्यू मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उसको अपडेट कराने के लिए आपको यूज स्टेट लाइक हुक्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे होंगे तो हुक्स जब पढ़ने के बाद फिर से एक बार जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो इसको देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। पर अभी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि वैल्यू की जो होती है उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल कंसोल करा के देख लेते हैं कि कंसोल में आता क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे कंसोल में आती रहेगी। अब बोलोगे कंसोल कहाँ दिखेगा, बिल्कुल बता देते हैं आपको। कंसोल देखने के लिए आपको इसमें लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं, जावा स्क्रिप्ट लॉग्स हैव मूव्ड। पहले यहाँ पे मेट्रो बंडल जहाँ पे रन होता है, मेट्रो सर्वर, यहीं दिखते थे कंसोल्स। बट अभी दे कैन नाउ बी व्यूड इन रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स, टाइप जे इन द टर्मिनल टू ओपन डेव टूल्स। यहाँ पे आप इसी इसी टर्मिनल पे क्लिक करके जब जे सिस्टम से दबाओगे तो इसने डेव टूल्स ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हमें कंसोल दिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ जैसे कि टेस्ट। तो यहाँ टेस्ट टाइप होगा, ये देख सकते हो कंसोल पे वैल्यू टेस्ट आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसोल कर रखी है वैल्यू। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी लिखोगे यहाँ पे कंसोल में आता रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ऑन चेंज टेक्स्ट भी प्रॉप समझ में आ गया। टेक्स्ट इनपुट में बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, तो अभी सारे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग करते जाएंगे, जो जो नीड पड़ती जाएगी हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, ओके, एक सिंपल सिटी के लिए और दिखा देता हूँ कि लाइक ऑटो फोकस करके एक प्रॉप होता है। ये क्या करता है, इसकी वैल्यू अगर ट्रू कर दी तो ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन इसी टेक्स्ट इनपुट पे फोकस हो जाएगी। देखो ऑटोमेटिक ये फोकस हो गई रिफ्रेश करने के बाद, इसमें आप सिंपली टाइप कर सकते हो, करेक्ट, ऑटो फोकस हो जाती है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, कॉलबैक्स जो कि प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्रॉप्स,
प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इसमें हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन, अभी हम लोग देते हैं स्क्रॉल व्यू। तो अ जेनेरिक स्क्रॉलिंग कंटेनर डेट कैन कंटेन मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड व्यूज़। ठीक है, तो स्क्रॉल व्यू क्या काम करता है कि हमारे पेज को स्क्रॉल करता है कब, जब हम चाहते हैं कि स्क्रॉल करें। और हम लोग चाहते कब हैं, हम लोग तब चाहते हैं कि देखते हैं जब कंटेंट हमारा काफ़ी स्क्रीन से ज़्यादा हो रहा है और स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी, कंटेंट बाहर निकल रहा है, पूरा कंटेंट दिखता नहीं है, तो हम लोग स्क्रॉल व्यू के अंदर सारा कंटेंट डाल देते हैं ताकि यूज़र इसको स्क्रॉल करके देख ले। ठीक है, तो हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा कब होता है, इमेज हम लोग बहुत सारी इमेज ले लेते हैं, बहुत सारी इमेज डाल देते हैं, तो क्या होगा कि ये अभी इमेज दिख नहीं रही है पूरी, ना नीचे का टेक्स्ट इनपुट दिख रहा है, ये ब्लॉक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे स्क्रॉल व्यू, और वी कैपिटल है, उसको बंद किया, और इसका जो बंद वाला ये कट किया स्क्रॉल व्यू। अब हमें चाहिए कितने कितने को हमें कवर करना है, हमें इतने पूरे को, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ठीक है, हमें इतने पूरे को कवर करना है। ठीक है, और स्क्रॉल व्यू को यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है, स्क्रॉल व्यू को, इसको हम लोगों ने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। और स्क्रॉल व्यू के अंदर जितना भी कंटेंट है ये सब स्क्रॉलेबल हो गया, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। आप ये देखो इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है, नीचे टेक्स्ट इनपुट भी दिख रहा है आपको, स्क्रॉल हो रहा है। फाइन, तो आपको स्क्रॉल व्यू का भी मतलब समझ में आ गया। इसमें भी कई सारे प्रॉप्स होते हैं, स्टाइलिंग पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल आपको ये स्क्रॉल कराना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होने लगा अभी, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक, काफ़ी सारे प्रॉप्स इसमें भी होते हैं, एक एक करके ऐसे देखते रहेंगे जब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वीडियोस में। ठीक है, ओके, फाइन। तो आई होप आपने जो लाइक बेसिक बेसिक कोर कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट नेटिव के, व्यू, टेक्स्ट, इमेज, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट इनपुट, ये कवर किए हम लोगों ने, आपने देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस।